बात ऑस्कर अवार्ड्स की। आजकल काफी चर्चाओं में, और ये वाकई हर देशवासी के लिए गर्व की बात है कि आरआरआर फिल्म के गीत नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर और नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर अवार्ड मिला। लेकिन देश भर के फिल्म मेकर्स और जो समीक्षक हैं और फिल्मी दुनिया से किसी भी रूप से जुड़े लोगों के बीच एक बहस भी शुरू हुई है कि आखिर इस गाने या डॉक्यूमेंट्री में ऐसा था क्या जो बाकी सैकड़ों डॉक्यूमेंट्रीज या गानों में नहीं था। यूं खुशी की खबरों के बीच देखा जाए तो इस तरह की चर्चा ही अच्छे मैसेज तो नहीं देती है। सो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसा कुछ भी लिखने से ये लोग परहेज कर रहे हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात करें, जब हम निजी बातचीत की बात करें, तो इसको लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज है कि उस नाटू नाटू गाने और उस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में आखिर ऐसा खास था क्या जो कि इस बार ऑस्कर गई भारतीय फिल्मों या डॉक्यूमेंट्रीज के लिए प्रतिष्ठित अखबारों या वेबसाइट्स पर छपा। कुछ सवाल हैं इससे जुड़े हुए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर रखेंगे और इसके साथ साथ हम इस पूरे कोट को विस्तार से समझेंगे भी। देखिए, इंडिया टाइम्स समेत वेबसाइट्स, कई अखबारों ने खबर छापी थी कि आरआरआर के निर्देशक राजामौली ने ऑस्कर अवार्ड्स की लॉबिंग के लिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लॉबिंग की बात करते हैं, माना गया है कि डायरेक्टर राजामौली ने ऑस्कर अवार्ड की लॉबिंग के लिए पूरे 80 करोड़ का बजट रखा। अमेरिका के जाने माने मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की टीम को हायर किया गया था और राजामौली ने खुद पूरी टीम के साथ 4 महीने पहले ही लॉस एंजलिस में डेरा डाल दिया था। हालांकि जिन स्टार्स की शूटिंग थी वो आते जाते रहे। आपको याद होगा कि जब लगान ऑस्कर के लिए गई थी तो आमिर खान ने भी ऐसा ही किया था और तब देश को पता चला था कि ऑस्कर्स के लिए भी किस हद तक लॉबिंग होती है। आम भारतीय निर्माता तो ऑस्कर पुरस्कार के लिए इतनी लॉबिंग के बारे में सोच भी नहीं सकता। 80 करोड़ में तो वो कई फिल्में बनाकर रिलीज कर देगा, ना कि लॉबिंग के लिए खर्च करने की सोचेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब तो कई भारतीय निर्माता निर्देशक भारत में होने वाले एशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में भी अपनी फिल्में नहीं भेजते। कभी कभी तो नेशनल अवार्ड्स में भी नहीं, बल्कि सीधे ऑस्कर के लिए भेजते हैं। आरआरआर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने जहां ऑस्कर में लॉबिंग के लिए बड़ा पैसा खर्च किया, तो वहीं इफ्फी में अपनी फिल्म तक नॉमिनेट करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। आरआरआर को यूं इफ्फी के इंडियन पैनोरमा 2022 में चुना गया, लेकिन उसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की एसोसिएशन ने भेजा था। उन्हें बखूबी पता था कि भारत सरकार के रास्ते भेजने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि वो खुद भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने के रास्ते जानते हैं। खतरा यह भी होता कि अगर भारत सरकार के अवार्ड में उनकी मूवी या डॉक्यूमेंट्री नहीं चुनी जाती तो ऑस्कर में उनकी सिचुएशन कमजोर पड़ जाती। इफ्फी समेत कई फिल्म फेस्टिवल्स की जूरी में रह रहे इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज मेकर श्याम मलिक देवानंद के भाई विजय आनंद, उनकी ऑटोबायोग्राफी एक था गोल्डी के हवाले से वो बताते हैं कि विजय आनंद ने लिखा कि उनकी फिल्म गाइड इसी वजह से ऑस्कर नहीं जीत पाई क्योंकि गाइड फिल्म की लॉबिंग के लिए वो और देवानंद पैसा नहीं जुटा पाए और वापस इंडिया लौट आए। श्याम मलिक का मानना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी ऑस्कर अवार्ड्स में भूमिका निभाती है। तो चूंकि आरआरआर का नाटू नाटू गाना यूक्रेन के प्रेसिडेंशियल पैलेस में फिल्माया गया है, इसलिए पूरी की पूरी पश्चिमी लॉबी उसके साथ थी। $3 मिलियन से $10 मिलियन तक का खर्च किसी भी मूवी के लिए ऑस्कर की लॉबिंग में आता है। और जब हम द एलिफेंट विस्परर की बात करते हैं तो उसको ऑस्कर नॉमिनेशन मिला तो लोग भी चौंके क्योंकि उन्होंने इस मूवी का नाम कभी सुना ही नहीं। जिन लोगों ने नेटफ्लिक्स पर यह डॉक्यूमेंट्री देखी है वो भी इसे बड़ा ही कॉमन सी डॉक्यूमेंट्री बताते हैं, कॉमन सी मूवी बताते हैं। हाथी के बच्चे को वन विभाग की मदद से एक परिवार पालता है, बस इतनी सी ये कहानी है। सिनेमेटोग्राफी छोड़कर आप उस डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर लाइक क्या क्या है यह पता करने के लिए काफी बहस करेंगे। हालांकि मासूम जानवर होने से आपका इमोशनल पक्ष उसे जरूर पसंद करेगा, लेकिन उसकी प्रोड्यूसर के तौर पर दिल्ली की लड़की गुंजीत मोंगा का नाम पिछले कुछ सालों में ही काफी बड़ा जरूर हुआ है। जब हम इस डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं तो इस डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा हटकर जब हम बात करें तो द एलिफेंट विस्परर कम से कम अपने शीर्षक, अपने टाइटल में 10 साल पहले आई जिस किताब द एलिफेंट विस्परर पर निर्भर करती है वो दक्षिण अफ्रीका के 2 वाइल्ड लाइफ रिपोर्टर्स लॉरेंस एंथनी और ग्राहम स्पेंस की लिखी हुई कहानी है। हाथियों का एक झुंड जो इंसानी आबादी के लिए इतना खतरनाक हो चुका है कि सरकारी स्तर पर उसे खत्म कर देने का फैसला हो चुका है। तो इन
कार्यकर्ता और पत्रकारों ने वास्तविक जिंदगी में अपनी कोशिशों से इस झुंड को बचा लिया। हालांकि इस कोशिश में कई बार जानवरों और उनसे भी खतरनाक इंसानों के हाथों उसकी जान जाने से बची। तो ऑस्कर विजेता द एलिफेंट विस्परर को देखना एक अद्भुत अनुभव जरूर है, लेकिन इसकी सफलता भी तभी मानी जाएगी, खासकर भारत में, जब भारतीय वन्य जीवों के प्रति संवेदना जगाने वाले और भी कुछ काम इसके पीछे देखने को हमें मिले और एलिफेंट विस्परर जैसा मिजाज हमारे समाज की मुख्य धारा में बनना शुरू हो। तभी ये जो तमाम तस्वीरें आती हैं ऑस्कर अवार्ड जैसी, तो हम कह सकते हैं कि तभी सब कुछ सार्थक होगा, वरना सब व्यर्थ। आज के डिकोड द कोट्स में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारे आज के इस एपिसोड को लेकर, हमारे आज के कोट्स को लेकर यदि आप कोई फीडबैक रखना चाहें तो geet@justbroadcasting.com या फिर हमारी दूसरी ईमेल आईडी info@justbroadcasting.com पर हमें जरूर लिखिएगा। आपके फीडबैक का और साथ ही साथ आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।